साथियों नमस्कार। आप सब देखना शुरू कर चुके हैं बीपी सिन्हा की चौपाल। मित्रों, एक कहावत है ना कि कहीं का ईंट कहीं का रोड़ा, भानुमति का कुनबा जोड़ा। कुछ ऐसा ही हाल हुआ। ये जो मोदी विरोधी गठबंधन बना, जिसका नाम इंडिया दिया गया, ये ऐसा ही कुछ गठबंधन था। कहीं का ईंट कहीं का रोड़ा था और सब मिलाकर भानुमति का कुनबा जोड़ दिया था। ये सारे लोग डर से एक साथ हैं। इनके बीच में कोई नीति, कोई सिद्धांत वाली संबंध है ही नहीं। ये सब लोग ईडी और सीबीआई के डर से इकट्ठे हो गए हैं। वो कहते हैं ना कि जब बाढ़ आती है तो सांप, बिच्छू, गोजर सब अपनी आपसी दुश्मनी भूल करके एक ही पत्थर पे बैठ जाते हैं। ऐसा ही कुछ हाल भारत के ये इन विपक्षी नेताओं का है। ये पुरजोर कोशिश इन्होंने किया, खास करके नीतीश कुमार ने। उन्हें तो जब आम चुनाव आती है तो प्रधानमंत्री का कुर्सी सपने में आने लगती है। तो नीतीश जी ने बहुत जोर लगाया, सारे लोगों को इकट्ठा किया, एकजुट किया और एक विपक्षी गठबंधन का एक रूपरेखा तैयार किया। जब रूपरेखा बनकर तैयार हो गई, उसका नाम दिया गया INDIA, इंडिया गठबंधन। वो जिस समय इसका फॉर्मेशन हुआ, उसी समय से लोग समझ गए थे, पूरे देशवासी कहने लगे थे कि ये निहित स्वार्थी तत्व एक साथ एकजुट हुए हैं। इनका गठबंधन कभी चलने वाला है ही नहीं। ये लोग गला फाड़ फाड़ के चिल्लाते थे। यही अखिलेश यादव बार बार चिल्लाते थे, इंडिया गठबंधन इंटैक्ट है, इस बार मोदी को हरा देगा। और वही अखिलेश यादव और उनकी पार्टी कांग्रेस को गालियां दे रही है, राहुल गांधी को पागल और मंदबुद्धि बोल रहा है। तो ये तो हाल इनका है। मध्य प्रदेश में अभी नीतीश कुमार जी, जिन्होंने सारी संरचना तैयार की विपक्षी गठबंधन की, तो इनका नाम तो पलटू राम है। अब पलटी मारने के लिए बेचैन थे। बहुत अरसे से, एक लंबे अरसे से ये फिर से पलटी मारने की जुगत में लगे हुए थे। पर चूंकि भाजपा ने अपने दरवाजे पे नो एंट्री का बोर्ड लगा रखा है कि नीतीश जी के लिए नो एंट्री, अब ये मन महसूस करके उस गठबंधन में थे। इनको एक उम्मीद थी कि बाकी तमाम विपक्षी दल सब मिल करके इनके साफ सुथरे चरित्र को देख करके, बेदाग करियर को देख करके इनको प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार घोषित कर देंगे। पर ये कहाँ होना था, ना होना था, ना हुआ। यहाँ तो एक से एक दावेदार बैठे हुए हैं। राहुल गांधी खुद को प्रधानमंत्री पद का दावेदार मान रहे हैं, केजरीवाल खुद को मान रहे हैं, अखिलेश यादव ने घोषणा कर दिया, उनकी पार्टी ने, इस बार प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार अखिलेश यादव होंगे। इधर नीतीश कुमार को चांस कहाँ मिलेगी। ममता बनर्जी भी उधर ताल ठोक करके खड़ी हो गई हैं। केसी ये ममता बनर्जी ने भी बंगाल से ताल ठोक दिया है कि हाँ, प्रधानमंत्री पद के लिए हम उम्मीदवार हैं। तो इतने सारे प्रधानमंत्रियों की भीड़ में भला नीतीश कुमार को कौन पूछेगा। तो जेडीयू को किसी ने पूछना, नीतीश कुमार और जेडीयू को सबने अवॉइड कर दिया, क्योंकि ये पार्टी इतनी सी है। ये कुछ जिलों तक सिमटी हुई पार्टी है। ये ऐसी पार्टी है जो अपने दम पर एक स्टेट में भी हुकूमत नहीं कर सकती है। एक स्टेट में हुकूमत करने के लिए भी सिर्फ बैसाखी चाहिए। तो ऐसी पार्टी को भला कौन महत्व देगा। इसलिए पूरे इंडिया गठबंधन ने इनको इग्नोर करना शुरू कर दिया और तब इन्होंने फैसला लिया कि अब इंडिया गठबंधन की, जिसको मैंने तैयार किया था, मैं ही अपने हाथों से नष्ट करूंगा। और अभी मध्य प्रदेश में जो विधानसभा का चुनाव होने जा रहा है, उसमें क्योंकि कांग्रेस और बीजेपी आमने सामने है, इन्हीं दोनों की मेन टक्कर है। अब नीतीश जी भी उसमें घुस गए। इन्होंने अभी अभी अपना 5 उम्मीदवार, एमएलए का 5 कैंडिडेट को खड़ा कर दिया है। 5 उम्मीदवार की घोषणा कर दी एमपी में, जो त्रिकोणीय मुकाबला हो जाएगा। अभी और भी बहुत सारे सीटों पर नीतीश जी घोषणा करने वाले हैं। उधर केजरीवाल घोषणा कर रहे हैं, इधर अखिलेश यादव घोषणा कर रहे हैं। तो माय डियर, ये जो
इंडिया गठबंधन का इतना ढोल पीटा गया तो ढोल का पोल खुल के सामने आ गया। ना तो इनके अंदर में कभी कोई एकता थी, ना है और न रहेगी। ये लोकसभा में भी बिखर जाएंगे इसी तरह कि कभी एक साथ आकर लड़ नहीं सकते हैं। तो मोदी जी जो थे, हैं और रहेंगे, इसमें कोई शक या सवाल नहीं है। और नीतीश कुमार एक बार फिर से पलटी मार दिए हैं। वो बीजेपी के साथ अंदर खाने बात हो चुकी है उनकी। तो मित्रों, अगर ये वीडियो आप लोग को अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करेंगे और चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। धन्यवाद।